अंदर हवा वाली गाड़ी होगी, हवाई जहाज भी होगा, एयर ट्रांसपोर्ट होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, रोड ट्रांसपोर्ट होगा, रेलवे होगा, मेट्रो होगा। ये सारी चीज़ों को एक ग्रुप में क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार के? दो तीन प्रकार के ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है? यातायात के साधन। क्या मतलब होता है? यातायात के साधन। मीन्स का मतलब साधन। साधन। ऑफ का मतलब का अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होकर जरूरत के हिसाब से। अगर का की जरूरत है तो वहाँ पर का यूज करेंगे, ए की जरूरत है ए की यूज करेंगे। अगर कोई चीज है वो लड़का है उसके लिए क्या बोलेंगे? जैसे उसका सामान, राम का गाड़ी, है ना। अगर चीज स्त्रीलिंग है बोलेंगे मेरी गाड़ी, उसकी गाड़ी। और अगर ये किसी बड़े आदमी का है या फिर कोई चीज एक से ज्यादा है, ट्रांसपोर्ट जो है कई सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ही गाड़ी को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। इसके अंदर हवा वाली गाड़ी होगी, हवाई जहाज भी होगा, एयर ट्रांसपोर्ट होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, रोड ट्रांसपोर्ट होगा, रेलवे होगा, मेट्रो होगा। ये सारी चीजों को एक ग्रुप में क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट वर्ड है ये प्लूरल है। क्या वर्ड है? प्लूरल, यानी ये बहुवचन शब्द है। और बहुवचन के लिए ऑफ का जो मतलब होगा ये क्या निकलेगा? ए निकलेगा। और ये क्या है? ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? यातायात। अब इसका कुल मिला करके जो मतलब निकलेगा वो निकलेगा क्या? यातायात के साधन। यानी इंसान अपने रोजमर्रा की लाइफ में, डेली लाइफ में इस तरीके से इस चीज के माध्यम से, चाहे वो गाड़ी के माध्यम से आदमी ट्रेवल करता है ना, आदमी को दुनिया से पटना जाना है, अपने शहर से पहुंच जाना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, तो इस चीज के माध्यम से वो सवार होकर के, चाहे वो स्कूल हो, गाड़ी हो, हेलीकॉप्टर हो, इस चीज के माध्यम से वो इंसान क्या करता है? ट्रेवल करता है। ट्रेवल का मतलब लोग क्या करता है? वो सफर करता है, चाहे वो गाँव का सफर हो, स्कूल का सफर हो, काम करने की तलाश में हो, या फिर वो काम करके घर वापस आ रहा हो। इस चीज के माध्यम से वो जाएगा, उसी को क्या कहते हैं? यातायात कहते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब जो है ट्रांसपोर्ट जो है तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं। बोलो कितने प्रकार के? टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार के? दो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नंबर वन इसको कहते हैं रोड ट्रांसपोर्ट। क्या कहेंगे इसको? रोड ट्रांसपोर्ट, या फिर इसको हम कहेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट। क्या कहेंगे? लैंड ट्रांसपोर्ट। और ये लैंड ट्रांसपोर्ट जो है ये दो तरीके का होता है। पहला तरीका उसको कहेंगे रोडवेज। क्या कहेंगे? रोडवेज। और दूसरा कहेंगे रेलवे। क्या कहेंगे? रोडवेज और रेलवेज। ये किसका प्रकार है? लैंड ट्रांसपोर्ट। कितने तरह का? दो तरह का, रोडवेज और रेलवेज। यानी वैसा ट्रांसपोर्ट जो सड़क पे चले, मिट्टी पे चले, वैसे को क्या कहेंगे? रोडवेज। और वैसा साधन जो किसी लोहे की पटरी पर चले, किस पर चले? वो लोहे की पटरी पर। रेल का मतलब ही होता है पटरी। क्या मतलब होता है? रेल का मतलब पटरी, यानी पटरी पर चलने वाली गाड़ी। तो रेलवे होता है और रोडवे होता है। एक इसका हिस्सा है लैंड ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है। अब दूसरा हिस्सा होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट का, उसको
कहेंगे? वाटर ट्रांसपोर्ट। क्या ट्रांसपोर्ट कहेंगे बोलो? वाटर ट्रांसपोर्ट कहेंगे। और तीसरा जो होता है वो होता है एयर ट्रांसपोर्ट। क्या होता है बोलो? एयर ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखो, अब क्या देखना है तुम लोगों को? एक और देखना है। हमारे इंडिया में जो सबसे ज्यादा जिस ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है वो कौन सा ट्रांसपोर्ट है? हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा लैंड ट्रांसपोर्ट। और ये ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो इंसान को हर जगह से आपस में जोड़ने का काम करता है। समझे? हमारा घर जुड़ा हुआ रहेगा किसके माध्यम से? लैंड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। और लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर भी कौन सा ट्रांसपोर्ट? रोडवेज के जरिए। समझ गए? अगर देखा जाए ट्रांसपोर्ट दो तरीके का है। ये 4 तरीके का हो गया। एक रोडवेज, दूसरा रेलवेज, दूसरा वाटरवेज और चौथा एयरवेज। हो गया ना? लेकिन क्योंकि रोड जो होता है जमीन पे होता है, रेलवे की पटरी भी किस पे होती है? जमीन पे होती है। इसलिए इसको कौन से कनेक्टिव रखा गया है? लैंड ट्रांसपोर्ट के कनेक्टिव रखा गया है। बात समझ आ रही है? जैसे हमारा बस है, कार है, ट्रैक्टर है, बाइक है, ये सब किस ट्रांसपोर्ट में आएगा? लैंड ट्रांसपोर्ट में। और लैंड ट्रांसपोर्ट में किसके अंदर वो आएगा? रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर, रोडवेज के अंदर आएगा। समझ में आ रही है बात? अब देखो इसको किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है परसेंटेज के हिसाब से कि कौन सा ट्रांसपोर्ट हमारे हिंदुस्तान में किस ट्रांसपोर्ट का सबसे ज्यादा जाल बिछा हुआ है। लैंड ट्रांसपोर्ट में जो रोडवेज है ये एक दूसरे को कनेक्ट करता है। क्या करता है? सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया ट्रांसपोर्ट कोई है, हम घर से बाहर निकलते हैं वो गाड़ी मिल जाती है। इसकी वजह से रोडवेज की वजह से जहाँ पर जमीन अच्छी है, जहाँ का रोड अच्छा है, किसी भी जगह को, किसी भी शहर को पर लाने के लिए, विकास पर लाने के लिए उस जगह का जो रोड होता है वो अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। किसी भी शहर का रोड अच्छा होता है, गाड़ी वाला बोलता है हाँ वहाँ ले जाएंगे। लेकिन अगर रोड खराब होता है, गाड़ी वाला क्या करता है? मना कर देता है, यार वहाँ का रोड कैसा है, मेरा गाड़ी मिल जाएगा, फिर लोगों का ये बोलता है ना। तो सबसे अच्छा जो होता है कनेक्टिविटी होता है वो कौन देता है? रोड ट्रांसपोर्ट। शहर को, गाँव को, हर चीज को वो आपस में जोड़ करके रखता है। रेलवे क्या है? उनको लाकर के स्टेशन पर छोड़ देगा। एयरवेज क्या है? एयरपोर्ट पर लाकर के, ये एयरपोर्ट तो एयरपोर्ट कनेक्ट करता है, इससे एयरपोर्ट को एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगा। वाटर ट्रांसपोर्ट है, इसका जो अड्डा बना हुआ रहेगा, इसके रुकने का जो जगह बना हुआ रहेगा, ये उस जगह से उसी जगह के दरमियान को ये क्या करेगा? आपस में जोड़ेगा। रेलवे जो है ये स्टेशन से जुड़ेगा ना। लेकिन स्टेशन से अगर हमको घर आना हो, घर से अगर हमको स्टेशन जाना हो, घर से अगर हमको वाटरपोर्ट जाना हो, सीपोर्ट जाना हो, घर से अगर हमको एयरपोर्ट जाना हो, उसके लिए हमको हमेशा सबसे नंबर 1 पे किसको इस्तेमाल करना पड़ता है? रोडवेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। उनको स्कूल से बाजार जाना, ये ट्रांसपोर्ट ऐसा है जो डेली इस्तेमाल होता है और लाखों करोड़ों लोग डेली रोडवेज का इस्तेमाल करते हैं। वैसे इस्तेमाल चारों होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्या होता है? अगर देखा जाए तो कौन इस्तेमाल होता है? रोडवेज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। समझ रहे हो? इसका इस्तेमाल, रोडवेज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। लैंड ट्रांसपोर्ट जो होता है ये सड़कों पर जो चलने वाली गाड़ी होती है उनको इस्तेमाल किया जाता है। और दिस व्हील्स आर मेड ऑफ स्टील एंड रबर, यानी जो गाड़ियों का पहिया होता है वो स्टील और रबर से बना होता है। सब एनिमल गाड़ी, जो पूरी गाड़ी, ऐसी गाड़ियाँ जिसको जानवरों के द्वारा खींचा जाता था पुराने ज़माने में, उन गाड़ियों को जो है जो चक्के होते थे वो लकड़ियों के बने हुए होते थे। और व्हीकल इज अ मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, वैसी गाड़ियाँ जो लैंड ट्रांसपोर्ट में चले, रोडवेज पर चले, उसको कहा जाता है व्हीकल।
व्हीकल, इसमें सारी चीजें नहीं आएंगी। वैसी गाड़ियों को कहा जाता है जो इस पर चले, रोड ट्रांसपोर्ट पे चले, जैसे बस, जैसे कार, जैसे मोटर बाइक, जैसे और भी इस कैटेगरी की जितनी भी चीजें आएंगी, ट्रक, ये सब कहाँ पर चलने वाली गाड़ी है? रोड ट्रांसपोर्ट पे चलने वाली चीजें हैं। समझ गए? अब देखो इसमें और एक चीज किताब से हट करके बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे इंडिया के अंदर हाँ में बोलो, हमारे इंडिया के अंदर टोटल ट्रांसपोर्ट में जैसे रोड ट्रांसपोर्ट है एक, उसके बाद क्या है बोलो, एयर ट्रांसपोर्ट है, उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट है और एयर ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट है बोलो, एयर ट्रांसपोर्ट क्या हो गया? ये दोनों को क्या कहा जाता है बोलो? लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार के? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट 3 प्रकार के, मेनली 3 प्रकार के, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। ये दोनों एक ही ग्रुप के अंदर आता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। अब हमारे इंडिया में रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो पता है कितना है? कितना होगा बोलो? 85 को अगर हम 9 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? करके देखो, 85 प्लस 9 जोड़ो कितना होता है? जल्दी जोड़ो। कितना होता है? जल्दी जोड़ो। 94 हुआ। अब देखो हमारे इंडिया में लगभग 94% जो है वो लैंड ट्रांसपोर्ट कैप्चर करता है, जिसमें रोडवेज अकेला 85% देता है। 85% इसका इंडिया के अंदर रोडवेज है। हर जगह, हर गली, हर शहर, हर गांव, हर कुत्ते को क्या मिलेगा? रोड मिलेगा। समझे? उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो है रेलवे। कितना इंडिया के अंदर? 9% है। अब कितना बचा हमारे पास बोलो? कितना बचा? अब उधर 6% बचा है ना? इस 6% में 4% जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट का है। कितना है? 4%। और जो बचा 2% वो क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट। समझ गए? सबसे ज्यादा किसका है? रोड ट्रांसपोर्ट, फिर वाटरवे नंबर 3, फिर एयर ट्रांसपोर्ट नंबर 4 पे। अब हम बताएंगे, ये बताने की कोशिश करेंगे कि इन सब में देखो इंडिया में रेलवे कितना परसेंट है? 9% है। कितना कम है रोडवेज के मुकाबले, है कि नहीं? रोडवेज का है 85%, तो रेलवे कहाँ? 9%। फिर भी ये 9% होने के बावजूद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क हमारे इंडिया में है। समझ गए? सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड कौन है? हमारा इंडिया का 9% होने के बावजूद है। समझ गए? हिंदुस्तान में डेली रोजाना कम से कम सैकड़ों गाड़ियां चलती है रेलवे की। सैकड़ों नहीं बल्कि कई हजारों गाड़ियां रोजाना ट्रेवल करती है, प्रतिदिन 24 घंटा दिन रात चलती रहती है। इसी प्रकार से रोडवेज हमारा इंडिया 24 घंटा हमारे हिंदुस्तान के रोड पर गाड़ियां दौड़ती रहती है, 24 घंटा हर शहर में, इलाके में, किसी कोने में। समझ गए? अब इसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर के बाद कि हमारे यहाँ पर कौन सा ट्रांसपोर्ट
कैसा है, क्या होता है, इसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले पूछते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है? साधन। किसके साधन? यातायात के साधन। ट्रांसपोर्ट का मतलब कैरिंग पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कैरिंग। कैरिंग का मतलब होना। क्या मतलब होता है कैरिंग का? होने का मतलब है कि लोग और सामान को एक जगह से दूसरी जगह इस चीज के माध्यम से ढोया जाता है, तो क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? रोड ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। समझ गए? रोड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है? बोलो। बस, ट्रक, कार, साइकिल, बाइक, स्कूटर और भी बहुत चीजें आएंगी। समझ गए? एयर ट्रांसपोर्ट में ट्रेन आएगा, जैसे बोलते हैं राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, अभी का वंदे भारत, मेट्रो, ट्राम्स वगैरह वगैरह वगैरह। इसी प्रकार से वाटर ट्रांसपोर्ट में बोट आएगा, शिप आएगा, स्टीमर आएगा, व्हीकल आएगा। इसको कौन सा ट्रांसपोर्ट है? वाटर ट्रांसपोर्ट। ये सारा एक ही जहाज जन्म है, बस उसमें कैटेगरी अलग अलग होता है। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई सामान उठाने वाला होता है, जैसे कार्गो शिप होता है। कार्गो शिप में सामान को इधर से उधर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का काम किया जाता है। इसमें उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट में क्या आएगा? हेलीकॉप्टर आएगा, एरोप्लेन आएगा, फाइटर आएगा, जेट प्लेन वगैरह इसमें आता है ये ट्रांसपोर्ट के अंदर। ये सब चीज करके क्या बनता है? एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बनता है। बात समझ में आ रही है ना? है? अब हम लोग सबके बारे में एक एक करके डिटेल से हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले तुम लोग इतना करो कि इसको अच्छे से रिवीजन करो। रिवीजन करने के बाद तुम लोग का वर्क है कि लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में, उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में और फिर एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में रीडिंग करो।